हेलो एंड वेलकम। काम की गपशप में खुशामदीद। आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी की कहानी सुनाने वाला हूँ कि कैसे मैं एक तरसने वाले हसरत भरे इंसान से मेहनत के ज़रिए एक कामयाब इंसान बना। एक वक्त था जब मैं दूसरों को देखकर आहें भरा करता था। उनकी आरामदेह ज़िंदगी, उनके कहे, उनके आलीशान घर, तो दिल से बस यही निकलता था कि काश मेरी ज़िंदगी भी ऐसी होती। हर वक्त मेरा दिल दूसरों से अपना मुवाजना करता रहता। वो खुश, मैं उदास, उनके पास सब कुछ और मेरे पास जैसे कुछ भी नहीं। मैं बस एक रोबोट की तरह जिंदगी गुजार रहा था। रोज सुबह सवेरे उठना, बासी चाय पीना, सादगी से तैयार होकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में खड़े होकर सफर करना, दिन भर दफ्तर में फाइलों के ढेर में उलझे रहना, फिर शाम को थका हारा उसी बस में वापस घर लौट आना। घर आकर मोबाइल पर इंस्टाग्राम खोलना, दूसरों की खुशहाल जिंदगी देखना और फिर खुद को कोसना। मुझे लगता था शायद अच्छी जिंदगी सिर्फ खुशनसीबों को मिलती है और मैं उनमें शामिल नहीं हूं। मेरे दफ्तर में एक बुजुर्ग थे, अहमद साहब। नर्म मिजाज, कम गो मगर गहरी सोच रखने वाले। वो अक्सर मेरी खामोशी को महसूस करते थे। एक दिन वो मेरे पास आए और आहिस्ता से बोले, बेटा क्या मसला है? मैं चुप रहा, बस नजरें झुका ली। तब उन्होंने कहा, हर इंसान की जिंदगी का सफर अलग होता है। हमारा दूसरों से कोई मुकाबला नहीं है। हमने तो अपनी टाइमलाइन पर चलना है। जब हम दूसरों से मुवाजना करते हैं तो ये हमारे सुकून, हमारी खुशियां छीन लेता है। किसी को कामयाबी जल्दी मिल जाती है, किसी को देर से, लेकिन मेहनत का फल हर किसी को जरूर मिलता है। अहमद साहब की ये बातें दिल में उतर गईं। मैंने सोचा, वाकई मैं तो बिला वजह खुद को तकलीफ में डाल रहा हूं, जबकि हकीकत यह है कि मेरा किसी से मुकाबला ही नहीं। मुझे तो सिर्फ अपने सफर पर ध्यान देना है। मैंने फैसला किया कि अब मैं सिर्फ खुद से मुकाबला करूंगा और बेहतरी की तरफ कदम बढ़ाऊंगा। फिर मैंने छोटे छोटे कदम उठाना शुरू किए। सबसे पहले मैंने वर्जिश शुरू की, खुद से बात की, दूसरों की चमक दमक से नजरें हटाकर खुद पर तवज्जो दी, खुद को निखारने की कोशिश की। वक्त गुजरता गया और मैं खुद को रोज बेहतर महसूस करने लगा। मुझे समझ आ गया कि मेरा असल मुकाबला सिर्फ आज के सुहेल से है। अगर मुझे कल के सुहेल को कामयाब देखना है तो आज ही खुद पर मेहनत करनी होगी। और फिर वो दिन भी आया जिसकी मुझे सिर्फ ख्वाहिश थी। वही जिंदगी जो कभी मुझे ख्वाब लगती थी, मैंने उसे जीना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों, ये सब मुमकिन तब हुआ जब मैंने दूसरों से मुवाजना करना छोड़ दिया, अपनी रफ्तार को पहचाना, अपनी टाइमलाइन को माना। याद रखें, जब तक हम दूसरों की जिंदगी से अपना मुवाजना करते रहेंगे, हम कभी मुतमईन नहीं रह सकते। ये मुवाजना हमारी खुशियों का कातिल है। कामयाबी आपकी भी मुंतज़िर है, बस आपको अपनी रफ्तार से, अपने तरीके से आगे बढ़ना है। अगर मेरी बात दिल को लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, दूसरों के साथ शेयर करें। शायद आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे। कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपकी जिंदगी कैसी चल रही है और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम दोबारा जुड़ सकें। कर भला तो हो भला। अब इजाजत चाहूंगा, कुछ जरूरी काम करना है। बहुत जल्द एक और कहानी के साथ हाजिर होऊंगा।